भगवान बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को झारखंड के खूंटी जिले के उलुहातू में हुआ था। इस वर्ष भगवान बिरसा मुंडा की 151वीं जयंती मनाई जा रही है। आइए इसी अवसर पर हम जानते हैं महान स्वतंत्रता सेनानी भगवान बिरसा मुंडा के बारे में, महान वीरांगना और गोंडवाना साम्राज्य की रानी दुर्गावती के बारे में, और आदिवासी रॉबिन हुड, टांट्या मामा व भीमा नायक के बारे में। जनजातीय गौरव दिवस का उल्लेख भारतीय सरकार द्वारा 15 नवंबर को आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को सम्मानित करने के लिए किया गया था और इसकी शुरुआत 2021 में हुई थी। यह दिन महान आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर मनाया जाता है, जिसका जन्म 15 नवंबर 1875 में हुआ था। बिरसा मुंडा एक भारतीय आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी और लोक नायक थे, जिन्हें आदिवासी समाज द्वारा धरती आबा अर्थात पृथ्वी के पिता के रूप में पूजा जाता है। उन्होंने 19वीं सदी के अंत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किया, जिसका उद्देश्य यूरोपीय लोगों को खदेड़कर स्वतंत्रता मुंडा राज्य की स्थापना करना था। उन्होंने धार्मिक और सामाजिक सुधारों को भी बढ़ावा दिया और शराब, जादू टोना जैसे सामाजिक बुराइयों को छोड़ने के लिए प्रेरित किया। बिरसा मुंडा ने 19-20 साल की छोटी सी उम्र में वनवासी गरीबासी समाज को उलगुलान की चेतावना जागृत करने का कार्य किया। वे केवल एक स्वतंत्र सेनानी ही नहीं बल्कि एक महान समाज सुधारक भी थे। उन्होंने मशीनरियों के धर्मांतरण और ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ आवाज़ उठाई। वर्ष 1895 में अंग्रेज हुकूमत और मतांतरण करने वाले के खिलाफ हल्ला बोला। उन्होंने अबुआ दशुम अबुआ राज का नारा दिया। जल जंगल जमीन की रक्षा करने के लिए ब्रिटिश हुकूमत और जमींदारों के खिलाफ आंदोलन किया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में स्वतंत्रता के 75 वर्षों का जश्न मनाते हुए वर्ष 2021 में आज़ादी का अमृत महोत्सव के दौरान 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में घोषित किया गया था। पहला जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर 2021 को भोपाल के जम्बूरी मैदान में मनाया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए थे। आइए अब हम जानते हैं महान वीरांगना और गोंडवाना साम्राज्य की शासका रानी दुर्गावती के बारे में। रानी दुर्गावती का उल्लेख इतिहास में एक महान वीरांगना और गोंडवाना साम्राज्य के शासक के रूप में किया जाता है, जिन्होंने मुगलों के खिलाफ अपने राज्य की रक्षा के लिए बहादुरी से लड़ाई लड़ी। उनका जन्म चंदेल राजा कीरत राय के यहाँ हुआ था। उन्होंने गोंडवाना के राजा दलपत शाह से विवाह किया। उन्होंने अपने बेटे वीर नारायण के अल्पवयस्क होने पर 1550 से 1564 तक शासन किया। आइए अब हम रानी दुर्गावती के योगदान और विरासत के बारे में जानते हैं। रानी दुर्गावती ने राज्य के समृद्ध होने पर प्रजा को हाथी और सोने के सिक्के से लगान चुकाने की व्यवस्था की थी, जैसा कि अबुल फजल ने भी उल्लेख किया है। उन्होंने कई तालाबों जैसे आधार ताल, रानी ताल और मंदिरों का निर्माण कराया। उनके सम्मान में जबलपुर में रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। उन्हें नारी सशक्तिकरण और राष्ट्र प्रेम की प्रतीक भी माना जाता है। आइए अब हम जानते हैं आदिवासी के रॉबिन हुड, टांट्या मामा के बारे में। टांट्या मामा का उल्लेख एक महान स्वतंत्रता सेनानी के रूप में किया जाता है, जिनका असली नाम तांत्या भील था। उन्हें आदिवासी का रॉबिन हुड कहा जाता है। आदिवासी का रॉबिन हुड कहने के पीछे का तात्पर्य यह था कि उन्होंने अमीरों से धन छीनकर गरीबों और वंचितों में बांटा। 4 दिसंबर 1889 को जबलपुर जेल में अंग्रेजों ने उन्हें फांसी दे दी, जिसके बाद से हर साल इस दिन को टांट्या मामा बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाता है।
आइए अब हम जानते हैं क्रांतिकारी भीमा नायक के बारे में। क्रांतिकारी भीमा नायक 1857 की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। भीमा नायक ने 1857 की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष किया था। अंग्रेज सरकार द्वारा उनके खिलाफ दोष सिद्ध होने पर उन्हें पोर्ट वेल्यूर व निकोबार में रखा गया था। भीमा नायक की मृत्यु 29 दिसंबर 1876 को पोर्ट वेल्यू निकोबार में हुई थी। आदिवासियों की जल जंगल जमीन और स्वाभिमान के लिए लड़ने वाले महान योद्धा भगवान बिरसा मुंडा को मैं नमन करता हूँ। मैं मध्य प्रदेश के लोगों को जनजातीय गौरव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ।